अगर कोई हमारे यहाँ साधु है, साधु होने का मतलब आप रिकॉर्ड निकाल लोगे, कोई इनमें से चोर मिलेगा। जी हाँ, हिंदुओं ने भी ऐसी ऐसी बातें कही हैं। इस यति नरसिंहानंद सरस्वती को ये अपने आगे सरस्वती लगाता है। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं हमारी न्यू वीडियो में। इस वीडियो का मकसद आने का ये है कि दोस्तों नरसिम्हानंद ने हमारे नबी की शान में की बहुत बड़ी गुस्ताखी, जिसको लेकर सलमान नदवी का बहुत बड़ा बयान आया है हमारे सामने। आइए वीडियो शुरू करते हैं और आप वीडियो देखकर खुद समझ जाएंगे क्या गुस्ताखी की है। चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर कोई हमारे यहाँ साधु है, साधु होने का मतलब आप रिकॉर्ड निकाल लोगे, कोई इनमें से चोर मिलेगा। जी हाँ, हिंदुओं ने भी ऐसी ऐसी बातें कही हैं। इस यति नरसिंहानंद सरस्वती को ये अपने आगे सरस्वती लगाता है। ये इस लायक ही नहीं है जो कुछ लगाए। आपके सामने हम एक वीडियो दिखाने वाले हैं उन हिंदू भाइयों की जिन्होंने इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की इस पर मांग की है। और एफआईआर का जहां सवाल है, एफआईआर तो हिंदुस्तान भर में हर कोने कोने से होनी शुरू हो गई है इसके खिलाफ। और गिरफ्तारी का जहां पर सवाल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर आपको बने रहना है, प्लीज़ आप छोड़ कर मत जाना। इस मलून के खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट होने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में कोई भी ना ले। कानून को हाथ में नहीं लेना बिल्कुल भी। प्रोटेस्ट अगर आपको करना है तो कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रह करके करना है। फिलहाल मैं भी आपको उन हिंदू लोगों की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, इसको जरूर देख के जाना, जिसमें इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ये रो रहा है एक वीडियो में। एक वीडियो भी वायरल की जा रही है कि वो पीछे की वीडियो है। मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ, आप पहले इस फोटो को देखिए। इसको अरेस्ट किया गया था पिछली बार जब इसने गुस्ताखी की थी, तो इसकी बहुत अच्छी मात्रा में पुलिस ने इसकी बेइज्जती की थी। इसको गिरफ्तार किया था करने से पहले, तो इसने कुछ कहा भी था, उस टाइम रो भी रहा था। तो उस वीडियो को भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले आप जो है उन हिंदू भाइयों की बात सुनिए जिन्होंने इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है, आइए देखते हैं। और वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, इसे शेयर जरूर कर देना ताकि अमन और मोहब्बत और सुकून हिंदुस्तान में बरकरार रहे। इन लोगों की वीडियो देख लीजिए और बाद में इसकी वीडियो जरूर देख के जाना। तुरंत इस वीडियो के बाद में हम आपको दिखाएंगे किस किस तरीके से पुलिस के सामने रो रहा है। वो वीडियो जरूर देख के जाना। पहले आप इन हिंदू लोगों का ओपिनियन सुनिए इसके खिलाफ। ऐसी बात उनको नहीं करनी चाहिए, इससे तो बहुत विद्वेष फैलता है और मेरे समझते झगड़े कराने की नीयत से ऐसा उन्होंने बयान दिया, मेरा ऐसा मानना है। आपको क्या लगता है कि क्या भूमिका सरकार की होनी चाहिए, और इस पर विस्तृत तरीके से आप बताएं, आप बुद्धिजीवी हैं। नहीं, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे भाषण पे, ऐसी बातों पर रोक लगानी चाहिए और उनकी, मैं तो कहता हूँ, उन्हें गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हर्ष, आपको क्या लगता है ये पूरे प्रकरण को, कल से आप देख रहे हैं बुलंदशहर में इसके बाद पथराव भी हो गया, तनाव भी बढ़ा, तो क्या दृष्टिकोण आप रखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोग सनातन संस्कृति से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन हमारा धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ में बोलना या ऐसी बयानबाजी देना जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा हो, उन्माद की भावना फैले, द्वेष फैले, इस भावना का हम समर्थन नहीं करते। उन्होंने जो बयान दिया वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसे बयानों को हम लोगों को कंडम करना चाहिए। ऐसे बयान जो हमारे धर्म के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि हमारे धर्म के ऊपर इस बयान से उंगली उठती है कि उन्होंने बयान दिया, लेकिन वो संतों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश के संत आपसी भाईचारे का बयान देते हैं, सौहार्द का बयान देते हैं, प्रेम का बयान देते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार का बयान देते हैं जिससे आपसी भाईचारे का कंडम हो रहा है, तमाम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ज्ञापन में देख रहा हूँ तमाम शहरों में ज्ञापन दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो दंगों की भावनाएं या दंगों को भड़काने जैसी भावनाएं तमाम जगह पर लग रही है। अगर ऐसा होगा तो आपसी भाईचारे का नुकसान होगा, प्रेम का नुकसान होगा, सौहार्द का नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि बयान पे जो उन्होंने बयान दिया उस पर कड़ी कार्रवाई हो। पर हम लोग तमाम लोगों की ओर से इसको कंडम करते हैं, ऐसा बयान मान्य नहीं है। क्या लगता है कि एक सोची समझी ये साजिश है या यूं ही है सब कुछ? देखिए, बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत ही बयान दिया गया। और जिस तथाकथित संत ने, तथाकथित मैं इसलिए कहता हूं कि वो संतों का नेतृत्व नहीं करते, जैसा भी साथी ने भी बताया। अहम जब चुनाव चल रहा है एक प्रदेश के अंदर, वहाँ पे दिया गया। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती है, दो आपकी धरती है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन अगर किसी धर्म संप्रदाय के बारे में, उनके धर्म गुरु के बारे में, अगर आप उनके इष्ट के बारे में इस तरीके की बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अनुचित है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, ये बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं? हमारा निवेदन है योगी आदित्यनाथ जी से, और निवेदन शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उनको समर्थन उनको प्राप्त है, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करिए, उनको गिरफ्तार कीजिए। नहीं तो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए तमाम लोग गुस्से में। और यहाँ पे अगर ये 1857 की क्रांति धारा है, यहाँ पे पहले इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। ऐसे बयान जब कोई व्यक्ति देता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम होता है, क्योंकि धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत होती हैं। भरतलाल जी, आपके संदर्भ में देखते हैं सारा प्रकरण। मैं तो ये कहता हूँ सर कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, हम राजनीति में हैं या राजनीति कर रहे हैं, हम किसी को गलत क्यों बोलें? अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्द बोलें, ये वो होता है। किसी को गलत बोलने से या किसी को गलत कहने से वो नहीं होता। आपने तो गेरवा भी धारण किया हुआ जी, और वो गेरवाधारी हैं जिन्होंने बोला तो उन्होंने गलत बोला है जी। आपका क्या दृष्टिकोण है? ये है कि उन्हें
अगर उन्होंने बोला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा में आज चुनाव थे, उसके दृष्टिगत ये जानबूझ के दिया गया बयान है। हाँ जी, ये अब इनकी कुर्सी डामाडोल है, तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। आपको क्या लगता है? सर ये बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और बुद्ध ने कहा कि यहाँ पे शांति चाहिए, अहिंसा नहीं चाहिए, इससे तो यहाँ की व्यवस्था बिगड़ेगी। ये बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन इसमें मोदी जी ने खुद कहा था कि हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनकी भावना को भी ठेस पहुंची इस चीज़ से जी। तो उन्हें इस बात पे थोड़ा अमल करना चाहिए, सरकार को आदेश देना चाहिए कि इस पर कार्रवाई हो सकती है। सर जब जब चुनाव आते हैं, क्या चुनाव जीतने का यही तरीका बचा है? क्या ये पैतरा अब हो गया है? ये चुनावी हथकंडे हैं और क्या, इनसे और कुछ तो कुछ अर्थ निकलता नहीं है। हरियाणा के चुनाव है और चुनाव जो भी होंगे, ये उन्हीं को भटकाने की दिशा में जो बयान दिया है वो ये कदम है उनका। उसी तहत लगता है? उसी के तहत हमें लगता नहीं है, ये है। तो इसमें सरकार की भूमिका आप कहाँ देखते हैं? सरकार की भूमिका, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा, गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसे लोगों की, इनको ऐसे बयानों से बाज आना चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और मैं तो गिरफ्तारी की बात करता हूँ, कार्रवाई तो अपनी जगह, पहले इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। इन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे बयान देने से क्या फर्क पड़ता है। इस बयान को किस संदर्भ में आप देखते हैं? क्या ऐसे बयान चुनाव जीतने की एक गारंटी मान लिया जाए? क्या ये चुनाव को देखकर है या क्या मानते हैं? देखो, वास्तविक रूप से यहाँ के लोगों की जो मानसिकता वो धार्मिक आधार की है और उसका जो लिंक है वो शासन से है। शासन इन्हें छूट देता है, नहीं तो जो भी धार्मिक आधार पर बयान दे रहा है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। वो संवैधानिक के दायरे में जो नहीं है, जो संवैधानिक अनुचित है वो अनुचित है और संवैधानिक उचित है उचित है। धर्म चाहे कोई सा भी हो, वो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देता है, न कि पीछे हटने की। अगर कोई भी सरस्वती, ये जितने भी हैं साढ़े के साढ़े आडंबरवादी हैं, भाई आडंबरवाद फैलाते हैं। मैं खुद भी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के धार्मिक रूप से किसी को ठेस पहुंचाऊं। जितने भी कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, जो भी स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से गलत है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर वे इनके खिलाफ, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हम बोल रहे हैं, एक दूसरी बात ये भी है कि जो यहाँ का मुसलमान है वो कोई विदेश से आया हुआ नहीं है, वो सारे के सारे हमारे से कन्वर्ट है। उनके खिलाफ बोलने का मतलब क्या है? और अगर हम धार्मिक आधार पर, अगर ये साधु सन्यासी जी नाम साधु बना करके बैठा रहे हैं, धर्म के हम जिम्मेवार बना रहे हैं, ठेकेदार सब यूज नहीं करने का, अगर ये लोग भी जो है अगर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करेंगे, बताओ जनता का क्या विश्वास रह जाएगा? कुल मिला के पूर्ण रूप से गलत है। इनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। योगी साहब को मानने, देखिए, किसी भी धर्म के खिलाफ बयानबाजी, या तो हमें इसकी चीज़ की भाई पूर्ण जानकारी हो, और नहीं तो फिर हमें किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्मगुरु के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। सरकार को इन चीज़ों से बचना चाहिए और जो चीज़ ऐसी फैलाते हैं लोग, उन पर लगाम लगानी चाहिए। और मैं किसी भी धर्म के समुदाय से भी कहूँगा कि मतलब कानून को अपने हाथ में न लें। दंगा फसाद ये जो है, ये चीज़ निकलनी चाहिए। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं, उसके लिए कानून है, अदालत हैं, वकील हैं। कानून अपना काम करेगा, केवल अपनी शिकायत दर्ज कराएं, कानून निष्पक्ष जांच करेगा और निष्पक्ष ही कार्रवाई करेगा। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है भाई, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता हमें संविधान में मिली है। संविधान से बढ़कर अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो संविधान के अंतर्गत हैं। आप और हम भी संविधान के अंतर्गत हैं। हम जो बोल रहे हैं वो भी संविधान के अंतर्गत है। जो भी हमारे देश में किसी भी डिपार्टमेंट से संविधान में, वो संविधान के दायरे में है। इसलिए संविधान से बाहर हम साधु होने के बाद अब सब क्यों कह रहे हैं? किसी की भावनाओं को धार्मिक आधार पर ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? जब हमें ये भी पता है कि वो भी, अब आप देखिए किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, वहाँ हर समाज के लोग मिलेंगे। अगर शादी ब्याह की बात ना हो तो धर्म की कहीं जरूरत नहीं पड़ती किसी को। शादी ब्याह में ही हमें जरूरत पड़ती है। अब ये हमारे देश में लोग एक साथ मिलकर जीना चाहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? जो हमारे ऊपर जो कुछ राजनीतिक लोग, जिन्हें मैं उन्हें सामाजिक तत्व भी कहूँगा, वे लोग बैठे हुए हैं, वे बिना वजह के धार्मिक उन्माद फैलाने काम करते हैं ताकि उनका अपना राजनीतिक उल्लू सिद्धा हो सके। इनके खिलाफ मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, योगी आदित्यनाथ जी से, इनके खिलाफ धार्मिक आधार पर अगर कोई उन्माद फैला रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी कार्रवाई के दायरे में आने चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाने का या कोई अभद्र भाषा यूज करने को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। अगर कोई हमारे यहाँ साधु है तो साधु होने का मतलब आप रिकॉर्ड निकाल के देखो। ये बाद में सरस्वती लगा रहे हैं, महाराज लगा रहे हैं। आप बताओ ये कहेंगे राजा महाराजा रहे हैं क्या? ये इनके पुराने अगर रिकॉर्ड निकाल लोगे, कोई इनमें से चोर मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा, कोई कुछ। बैकग्राउंड अगर देखोगे, मेरा अपना अनुमान है, मैं निश्चित नहीं करा, मेरा अपना अनुमान है, इनका बैकडोर बहुत डाउन मिलेगी और सोशल वर्क से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इनके खिलाफ मैं तो आपसे भी चाहूंगा, आप इसमें प्रयास करें, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको आपके संदर्भ में देखते हैं इस बयान? देखो, इलेक्शन नज़दीक है तो हीट ऑफ द मोमेंट लाजमी है। कभी भी इलेक्शन के नज़दीक कुछ भी जो है, कोई भी पॉलिटिकल स्टंट कुछ भी आता है तो उसमें मैं अनुरोध यही करूँगा कि जो आम पब्लिक है वो उसमें इन्फ्लुएंस ना हो। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, सोसाइटी में बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तब भी मैं इसको उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि उन लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए कि प्रशासन और या योगी प्रशासन या मोदी प्रशासन को उसमें कंट्रोल करके जो ना सिचुएशन को जो ना ऐसे संभालना चाहिए कि सब लोगों को जो है जीने का हक हैगा। एक ही धर्म के लोगों का यहाँ पे जो है ना शुरू से मैं काफ़ी मतलब
सालों से इतिहास रहा है कि काफ़ी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और इतने धर्म है यहाँ पे जो है, इतने धर्म के बावजूद भी आज ये जो ना पूरा एकजुट होकर के हिंदुस्तान यहाँ रह रहेगा। ये जरूर बोलूँगा कि एजुकेशन के नाम पे आप जो है एक चीज़ कह सकते हो कि एजुकेशन जो है ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में सबका डेवलपमेंट का एक अग्रसर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इसको जो है धर्म की आड़ में देखोगे तो धर्म की आड़ में नहीं देखना चाहिए। इसको एकजुट तरीके से ये देखना चाहिए कि अगर डेवलपमेंट होना है तो एकजुट जी, डेवलपमेंट चाहिए तो एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे ऐसे मलऊन कहाँ डेवलपमेंट होने देंगे भाई। इन्हें तो नफरत समाज के अंदर बोनी है, इन्हें तो फसाद करवाना है, इन्हें तो लड़ाई झगड़े करवाने हैं। तभी तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी कि मुसलमानों, किसी एक मुसलमान को कुछ भी कह देंगे तो कुछ नहीं होने का, लेकिन इनके नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करेंगे तो सारे मुसलमान भड़केंगे। इनका यही तो प्रोपेगेंडा है। तो सरकार से यह अपील है, ऐसे मलूनों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाले। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, योगी की पुलिस के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, इन सब के खिलाफ क्या क्या बोला था पहले की वीडियो है। कुछ लोग उसको अभी की समझ के वायरल कर रहे हैं। कुछ ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो गया। अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है शायद अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी है। आज जो ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं 6 अक्टूबर की शाम में, 6 अक्टूबर शाम तक हमारी जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक ये अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, और हो गया होगा तो जैसी अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। फिलहाल ये फोटो पहले का है, और जो वीडियो में अब आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं जिसमें ये पुलिस के सामने है, यह सीएम योगी को क्या कह रहा है, पुलिस को क्या कह रहा है। पिछली बार इसकी कितनी बेइज्जती हुई थी, आप इसको जरूर देखें एक बार, और इसका वही अंजाम दोबारा से फिर होने वाला है। इसका यही अंजाम होगा, इसका पुलिस फिर यही हल करेगी। आइए एक बार देख लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, अच्छा मलून, हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। योगी जी से कह रहा है मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जाता, औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। अब तू ये दिखा, तेरे बुलडोजर कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी इसे भूलूंगा नहीं, इसे भूलूंगा नहीं। आज जो केवल मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, ये गलती है मेरी, और तू राजा बन के बैठ गया मेरे बच्चों। ये योगी जी से कहा जा रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ और तू राजा बन के बैठ गया। अभी पिछली बार की वीडियो जब इसने गुस्ताखी की थी, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है। अरे मलून, तू बच्चों के लिए लड़, तुझे कौन मना कर रहा है, लेकिन तू हमारे नबी की शान में क्यों गुस्ताखी कर रहा है। तू अब आज की नई जनरेशन को अपने धर्म के बारे में बता, अपने तेरा धर्म कितना अच्छा है, कितना साफ सुथरा है, उसके बारे में बता, उसकी अच्छाइयाँ गिना। तू दूसरों के धर्म को लेकर के क्यों टांग अड़ाता है, और ऐसे धर्म को लेकर के टांग अड़ा रहा है जिसकी कहीं से कहीं तो कोई कमी जाहिर कोई कर ही नहीं सकता। करे तो 1 लाख रुपए इनाम के हम देंगे उसको। हमारे मजहब इस्लाम के अंदर कोई ऐसी कमी दिखा दे कि वो बांटना सिखाता है, प्यार मोहब्बत ना सिखाता हो। मजहब इस्लाम जो है अखलाक से, हमारे नबी के अखलाक से फैला है, तलवार के जोर पर नहीं फैला है। दिखा दे ला करके कोई ऐसी हिस्ट्री जिसमें तू साबित कर सके कि मजहब इस्लाम जो है उसने क्या कुछ गलत किया है। मेरे नबी ने तो बेटियों को नई जिंदगी दी है मलऊन, लेकिन तू क्या जाने मजहब इस्लाम को। और बहुत सारे साधु संत हैं जो जानते हैं मजहब इस्लाम को कि कितना प्यारा है इस्लाम, कितना अच्छा है, कितना सच्चा है मजहब इस्लाम। तुम्हारा धर्म सनातन है। बहुत सारे मैंने सुना है, सोशल मीडिया पर वीडियो, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ वीडियो ऐसी भी आती हैं, कुछ साधु संत इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतनी प्रेम की बातें करते हैं। अरे उनसे कुछ सीख ले मलऊन। तू जो समाज के अंदर नफरत बोने का काम कर रहा है, हिंदुओं को बरगला रहा है, उन भोले भाले हिंदुओं को बरगला रहा है। सब समझते हैं, सब जान चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा। अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेकर जाए, रोजगार की तरफ लेकर के जाए, इस देश को आगे बढ़ाएं। अगर हिंदू मुस्लिम में रहेंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस मलऊन को सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको कड़ी से कड़ी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ तक रुके रहे। इसकी वीडियो तो थोड़ी और बड़ी थी लेकिन मैंने छोटी दिखाई है आपको। बहरहाल आप लोगों की जो हिंदू भाइयों ने जैसा कुछ कहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए कहा है, उन सब के बारे में और इसकी इस वीडियो के बारे में भी आपकी जो भी राय हो ना, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश कर देना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, बने रहें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक एक जरूर करना दोस्तों। तो आप सलमान अंधेरी का बयान देखकर समझ गए होंगे उन्होंने क्या कहा है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।